बेटा अब देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले मिरर के बारे में से, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले साइन कन्वेंशन जो बता रहा हूं अभी, ये मांगे सिर्फ मिरर के लिए दिमाग में, ठीक है ना। अपन लोगों ने बचपने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा हुआ है, जिसमें ये हो जाता था मेरा ओरिजिन, इसके अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा था तो आता था नेगेटिव, राइट साइड में ज़्यादा था पॉजिटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव। तो ये क्या काम में आने वाला है, तो अब जब मैं मिरर रखने वाला हूँ तो मेरा कॉन्केव मिरर है तो वो ऐसा, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर, उसका पोल यहाँ पे ओरिजिन पे आ जाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर भी है तो वो ऐसा रखूँगा मैं, ठीक है ना। सो नाउ एवरी टाइम मेरा कोई मिरर दिखेगा तो ये आप लोगों को ओरिजिन जैसा बिहेव करेगा। आप लोगों को 5-6 अलग अलग चीज़ें रहती है इसमें। एक होता है यू, यू का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक होता है वी, जिसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। एक होता है एफ, जिसका मतलब होता है फोकल लेंथ। एक होता है एच, जिसका मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक होता है बेटा एच डैश, जिसका मतलब साइज ऑफ इमेज। एक आता है एम, जिसका मतलब हो जाता है मैग्नीफिकेशन। यहाँ तक है, ठीक है। इनके जो फॉर्मूला वगैरह है वो अपन बाद में देखेंगे सब चीज़ें, ठीक है। एक बार रुक जाओ, अच्छा मैं तेरे को टाइम दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। अभी देखो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट एंड पी के बीच का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब आता है इमेज एंड पी के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, एफ एंड पी के बीच का डिस्टेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या रहता है, पैर से लेकर सर तक का साइज, और वही इमेज के लिए भी उसमें बस इमेज आ जाता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो कितना इनलार्ज हुआ या डिमिनिश हुआ, वो सब चीज़ आती है उसमें, ठीक है। अब देखो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट ना हमेशा हम लोगों को लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है। तो कई लोग बोलते हैं नहीं सर देखो ये कॉन्केव मिरर तो ये ऐसा शेडिंग वाला है आपका, चलो ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो। अगर मैंने कॉन्केव मिरर को ऐसा रख दिया होता तो मैं ऑब्जेक्ट राइट साइड में रख सकता। आपका बोलना सही है, बट हम लोग बाय कन्वेंशन हमेशा ये मानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, मतलब ऊपर वाला डायग्राम सही रहेगा, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ या और कहीं पे भी रखूँ। मुझे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो मैं सेंटीमीटर्स या मीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये हो गया। अब वो ओरिजिन या पोल के लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो मेरा u हो गया नेगेटिव। इनफैक्ट u हमेशा नेगेटिव रहता है, नॉट दैट रटो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कुछ भी हो जाए, आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखने वाले हो, अब उसके सामने प्लेन मिरर हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, लेंस हो, कोई भी वाला कुछ भी हो, ठीक है, आपका हमेशा u कैसा हो जाएगा, चलो नेगेटिव यहाँ पे। अब देखो अब मेरा इमेज, ठीक है, अगर मेरा इमेज राइट साइड में बन रहा है, ठीक है, तो मेरा इमेज डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। अब बेटा वो बीच में मेरा कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इमेज राइट में है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव। आप लोग ऐसे नहीं रटोगे कि वर्चुअल इमेज है तो v पॉजिटिव, रियल इमेज है तो v नेगेटिव, ऐसा नहीं रटोगे। आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इसने बस ऐसा बोल दिया मेरा तो वर्चुअल इमेज बना था, अब तुमको सोचना पड़ेगा और राइट में बनता है या लेफ्ट में। सर क्यों रट नहीं सकते, क्या तुम रट लोगे ना अभी तो लेंस में उल्टा होता है, तो ठीक है सब एक रट लेंगे लेंस में उल्टा अप्लाई करना शुरू कर लेंगे। आपका बोलना सही है, मेजरली स्कूल टीचर लोग, ट्यूशन टीचर लोग भी यही बोलती होगी, बट मेरे को एटलीस्ट ना बहुत कन्फ्यूजन आता था, तो मेरे को बैक एंड पे जा जाके लॉजिक लगाना पड़ता था, अरे ये ऐसा तो इसलिए ऐसा, उससे अब लॉजिक समझ लो। अब देखो तुम्हारा मिरर में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कहाँ बनते हैं पर वो देखते हैं, जिसने रे डायग्राम बनाया हुआ है उसको फटफट याद आता है, हाँ ये ऐसा होता था वैसा होता था, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, ये लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाली है, दूसरी भी लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद में कहीं लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने वाली है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में मिल सकती है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हो जाता कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसी गई, ये दूसरी लाइट कुछ ऐसी आई है और रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसी भाग गई, ठीक है, तो मिलना है अगर तो पक्का से लेफ्ट साइड में मिलेगी, कि रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर के अंदर थोड़ी घुस रही है, मिरर के अंदर घुस पाते हैं क्या, नहीं।
वो तो अपने को डायग्राम आते इसलिए अपने को ऐसे डॉटेड करके एक्सटेंड करके अज्यूम करना था कि अंदर गई होगी। तो ये रियल इमेज नहीं, ये वर्चुअल इमेज बनता था, ठीक है ना। बट अगर मेरे को रियल में मिल रही है तो कुछ ऐसी बन रही होगी ना कि डायग्राम उसका, ये दूसरी लाइट आई कुछ तो भी ऐसी रिफ्लेक्ट होकर ये, तो ये देखो एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलने वाली है वो, करेक्ट बात है। तो मेरा रियल इमेज यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनता है, वर्चुअल इमेज राइट साइड में बनता है। बट ये कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, अभी रियल वर्चुअल का बहुत स्ट्रेस मत उठाओ। तुमको जैसे आया रियल मिरर बोला, तो मिरर में रियल सर देखो रिफ्लेक्शन होने के बाद में लेफ्ट में ही आएगा, तो अपीयर ऐसे मीट भी लेफ्ट में ही हो सकता है। तो रियल इमेज में एक्चुअल में जो मीट लेफ्ट में होगा, वर्चुअल इमेज जिसमें अपीयर टू मीट रहता है वो उसके अंदर रहेगा। ये समझ में आ गया। अब देखो रियल इमेज कई बार रियल इमेज डायरेक्टली नहीं बोलता है, बोलता है द इमेज वॉज कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। मतलब क्या हो गया, मतलब रियल इमेज हो गया, ठीक है, कोई इशूज इसके अंदर। या मैंने बोला कॉन्वेक्स मिरर है, अब कॉन्वेक्स मिरर तो भगवान कसम मुझे पता है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, एक बेसिक रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, यहाँ तक है। तो अब देखो, अब मेरा अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा था तो था v नेगेटिव, यहाँ पे रियल वर्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है। इमेज मेरा राइट साइड में बन रहा था तो v कैसा था, पॉजिटिव, यहाँ तक है, ठीक है। अब f, अब देखो कॉनकेव मिरर का फोकस ये रहा, पोल ये रहा, तो ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब देखो कॉनकेव में हो जाएगा नेगेटिव, बट यही अगर मान लो कॉन्वेक्स होता तो ये था मेरा पोल, यहाँ पर यहाँ था फोकस, तो उसके लिए जा रहा है राइट साइड में, तो वो हो जाता मेरा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट मैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखता हूँ। सर जरूरी है क्या मैं ऐसा भी तो रख सकता हूँ, आप रख सकते हो, बट बाय कन्वेंशन अपन कहाँ रखते हैं, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो इसलिए वो ऐसे ही दिखेगा। तो अब देखो साइज जब कैलकुलेट करते हो आप लेफ्ट राइट में नहीं कर सकते साइज कैलकुलेट, आप ऊपर नीचे करते हो। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो h क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। आप h कहीं पे भी रख दो, यहाँ रखो, बिल्कुल पास में लेके जाओ या बहुत दूर लेके जाओ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, h हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब h डैश, अब समझो h डैश की बारी। अगर वर्चुअल इमेज है तो वो कैसा रहेगा, इरेक्ट भी रहेगा इमेज, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है। अगर इरेक्ट है इमेज मतलब इमेज मेरा ऐसा कुछ बना है तो h डैश हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, और वही अगर रियल इमेज है तो ये इन्वर्टेड रहेगा, तो मेरा h डैश हो जाएगा तब नेगेटिव। यहाँ तक समझे आप लोगों को। अब चलो मैं आप लोगों को फॉर्मूला की बात करता हूँ, अभी मैग्निफिकेशन कुछ भी बात नहीं किया मैंने, ठीक है। मेरे पास में 3 फॉर्मूला है। पहला मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है बच्चा लोग, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। कई बच्चे पूछा था इसका मतलब f इज इक्वल टू v प्लस u हो जाएगा क्या, नहीं, 1/f इज 1/v प्लस 1/u ही रहेगा, ठीक है। इससे आपको कोई भी 2 चीज़ें दी हुई, तीसरी चीज़ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, कितना एनलार्ज हुआ कितना डिमिनिश हुआ, तो आपको इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज लेना पड़ेगा, तो h डैश अपॉन h होता है। इसका एक और v और u के टर्म से जो रिलेशन है वो है -v अपॉन u। देखो अब मैग्निफिकेशन से आप लोग 2 चीज़ें बता सकते हो कि वो रियल है या वर्चुअल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसका साइज बढ़ा है, घटा है या सेम रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक है उसकी साइन, दूसरा उसमें क्या नंबर आ रहा है वो। इनको अलग अलग देखा जाता है। अगर मेरी साइन है पॉजिटिव इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही अगर मेरी साइन है नेगेटिव तो इसका मतलब हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। मेरा नंबर 1 से बड़ा है अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एनलार्ज। अगर ये इक्वल टू 1 है तो मतलब सेम साइज, और 1 से छोटा यानी लेस दैन 1 अगर है तो ये हो जाएगा मेरा डिमिनिश्ड। कोई इशू इसमें किसी को, हाँ सॉरी, अगर आपको नेचर पूछा है तो सिर्फ मैग्निफिकेशन से बता सकते हो। आपका मैग्निफिकेशन का -1.5, तो माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड, 1.5 है इसलिए एनलार्ज। समझा आप लोगों को ये चीज़ें क्या हुई है। अब जिस बच्चे को जो जो चीज़ें यहाँ से लिखनी है वो लिख सकता है, किसी को नहीं लिखनी है पता थी सर या जो भी है वो आपका है।
क्या बेटा? नहीं, पावर का मैंने पावर का इन लोगों को कल के सेशन में बताया और मंडे को उसका पूरा कर रहा हूँ, वर्कशीट डिस्कस होने वाला है, खत्म। पावर का पूरा डिस्कशन होगा बेटा अपना, बस मैथमेटिक्स में अपना जो कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हैं एनसीईआरटी के, वो तो पूरे समय ले जाएगा, पूरा आराम से ले जाएगा। हो सकता है अपना बच जाए, यानी क्लास बच जाए नहीं, यानी कुछ क्वेश्चन बच जाए। बाय। वो अब तेरे को समझ जाएगा, तेरे जब तेरे को एच के लिए अगर तेरे को वी और यू पता है तो वो वाला लगा लेगा माइनस वी बाई यू, अगर एच से एच एम के लिए अगर तेरे को एच डैश और एच पता है तो तू वो लगा लेगा। कभी कभी क्या होगा था, तेरे को वी यू और एच डैश पता होगा, एच पता होगा तो एच डैश पूछेगा तो वी अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू से तो एम निकालेगा, फिर एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच से तो एच डैश निकालेगा। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अभी गाइस मैं वो ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं कराने वाला आप लोगों को। तो मतलब क्या, वो देखो एट सी रखा हो तो इमेज भी एट सी बनेगी, वो वाले ओरल वाले क्वेश्चन नहीं, वो आया धीरे 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 तुमको जब रे डायग्राम से होना शुरू हो जाएगा, तुम थोड़े से और फैमिलियर हो जाओगे, तब वो वाले चीज़ का रिविजन लेके हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन भले ही बता दूंगा बट वो अभी उसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं देने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कोई है जैसा रे डायग्राम वीक है, जिसको पोजिशन से नहीं पता, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ पे ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा है, ठीक है फाइन। अभी देखो एक बारी के लिए सिर्फ एक आपको जो रे डायग्राम जो अपने न्यूमेरिकल में काम में आ जाता है वो बता देता हूँ बेटा। जब हमारा ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर की बात करो ठीक ना, ऑब्जेक्ट वॉज एट सी तो मेरा इमेज भी एट सी बनता था, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब -20 हो जाएगा, और मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था 40 सेंटीमीटर दूर है ना, -40 हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे था इमेज भी वहीं पे बन जाएगा, तो v हो जाएगा उसका -40। मैंने पूछा मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो देखो सेम साइज का रहता है इसलिए 1 और रियल इन्वर्टेड रहेगा इसलिए -1 हो जाएगा उसका। ये चीज़ समझ में आ रही है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल सकता था कि मेरा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज नहीं, जहाँ ऑब्जेक्ट रहता वहीं पे इमेज बन गया। देख u तेरा था -40 आई थिंक, v भी तेरा -40, तेरा मैग्नीफिकेशन -v/u, तो माइनस ऑफ -40 अपॉन -40 रहेगा। अच्छा तो ये पूरा कर दिया। अब देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता था मैं कि मान लो मैंने जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बन गया, यानी मैंने ऑब्जेक्ट रखा था मान लो 80 सेंटीमीटर दूर है ना, -80 पे, अब बताओ मेरा फोकल लेंथ कितना है, तो ये एट सी रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ इसका आधा मतलब 40 सेंटीमीटर बेहतर निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है पक्का। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को एमसीक्यू में भी आ सकते हैं या डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन में आ सकते हैं। अपन लोग थोड़े बेटर क्वेश्चन पे जा रहे हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो पहले तो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी। एक क्वेश्चन देखो, पहले हम लोगों को डेटा लिखना पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या मिल गया इससे, एच का। अब देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है या नीचे रखते हैं, ऊपर, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में रखता हूँ या राइट में रखता हूँ, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा नेगेटिव, तो यू हो गया मेरा -20। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो ये एफ हो गया। तो कॉन्केव मिरर का पॉजिटिव था या नेगेटिव था, नेगेटिव, तो -12 आ गया। अब उसने मुझसे वी पूछा है, नेचर पूछा है, साइज ऑफ इमेज पूछा हुआ है। तब देखो मेरा आई थिंक एच था 2 सेंटीमीटर, एफ था मेरा -12 और यू था -20। ठीक है, अब देखो क्या मैं u और f यूज़ करके v निकाल सकता हूँ? तो देखिए ये फॉर्मूला डाला मैंने पूरी वाली। वैसे ये इसका नाम क्या है, वंशदीप कौन सी ट्यूशन में, संस्कृत के लिए? अच्छा वो कोई और है क्या, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1/-12, मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ पहले, ठीक है। 1/v की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 1/-20। अब ये जो माइनस साइंस जो है अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दो, तो ये माइनस चल जाएगा ऊपर, ये माइनस चल जाएगा ऊपर। ये हो गया। अब वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड रखना पड़ता है, इसलिए -1/20 को मैंने इधर ला लिया। एलसीएम कितना हो तो 60 हो रहा है, तो -5 + 3/60 इज़ 1/v, तो -2/60 इज़ 1/v, तो v की वैल्यू हो गई मेरी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मालू कौन सा माइनस वाला समझा नहीं बेटा, ये माइनस ऊपर जाने वाला बोल रहा है क्या तू? हाँ नहीं, वो जो -12 लिया वो कहाँ से लिया, वो वाला? ये या ये? हाँ, वो एफ वाला। बेटा ये f देख वहाँ पे दिया हुआ है मुझे, जिसका फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो एफ वो फोकल लेंथ हुई ना? हाँ बेटा। हाँ ठीक है। अब देखो तुम लोगों को u पता है, v पता है, मैंने मैग्निफिकेशन निकाल दिया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहता है -v/u। देखो अब ये देखो, एक सेकेंड, ये लाल कलर का जो माइनस लिख रहा हूँ वो ये लाल कलर का माइनस था, ये v की वैल्यू मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ -30 और u की वैल्यू ब्लू में लिख रहा हूँ मैं -20। समझा तुमको कौन सी चीज़ कहाँ से काई की क्या आई है? देखो ये माइनस और माइनस काटना है काट लो, या कोई भी, ये और ये कट गया, मेरा मैग्निफिकेशन आ गया -1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं होता है। अब देखो क्योंकि माइनस है तो इसलिए हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब माइनस को जो 1.5 है अगर मतलब 1 से बड़ा है एंड एनलार्ज। अब मुझे एच डैश भी तो निकालना था, तो मैंने वापस से फॉर्म लगाया m = h'/h, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब मेरी एच डैश की वैल्यू मुझे पता नहीं चलेगा, m की वैल्यू मुझे पता है -1.5 है, एच डैश की वैल्यू मुझे नहीं पता है, अपॉन h है मेरा 2, इम्प्लाइज एच डैश हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। देखो आपको पोजीशन मिल गया, साइज मिल गया, नेचर मिल गया। समझे चीज़ें क्या हुई है? बट आपकी बुक खोलो, मैंने सोल्यूशन यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डेटा भी खुद लिखना, सब कुछ खुद से करना, जहाँ पे अटकोगे तब ऊपर मुंडी उठाना, वरना मत उठाना, ठीक है ना? नहीं नहीं बच्चा, एम से नेचर मिलता है, एच डैश मतलब साइज ऑफ इमेज हो जाता है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ 8th क्वेश्चन करना बेटा। मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं, मैं आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ हर चीज़ है बस। देखो पहले कर ले, वो बाद में करेंगे, मैं तो कराऊंगा अलग अलग पैटर्न के पूरे।
हो गया ना, समझा? गुड। एच डैश, यस। देखो गाइस, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। मुझे सब कुछ निकालना है, ठीक है ना। मुझे पहले आप लोग डेटा के हिसाब से बताओ, साइज 2 सेंटीमीटर दी है, इन्हें क्या दिया गया है, एच। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एच तो मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया। प्लेस एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये क्या है बेटा, यू है। अब वो माइनस रहेगा कि लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है मुझे, तो माइनस 15 सेंटीमीटर। अब बेटा ये आर है, आर से आधा हो जाएगा एफ, तो आर इज इक्वल टू 2f। तो अगर आर 10 है तो एफ होगा 5। बट एक कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? और तुमको एफ पता है, प्लस 5 सेंटीमीटर हो रहा है। आप u और f के थ्रू v निकाल लोगे, v और u के थ्रू m निकाल लोगे, m और h के थ्रू h डैश निकाल लोगे। समझाए? एक बार ये खुद से पूरा मैंने मांगा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए मैंने साइज दिया था। वेयर विल द इमेज फॉर्म ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया मैंने, बढ़ाया। आर इज इक्वल टू -10 ना, +10 ना, कॉन्वेक्स है तो अगर हाँ बेटा, v आ रहा है 4/15 या 1/v आ रहा है 4/15 में से? 1/v इज इक्वल टू 4/15 आ रहा होगा बेटा, v नहीं है बेटा। मेरे को पता नहीं सही भी है नहीं है, बट 1/v इज 4/15 अगर है तो पलटा लेना फाइनली। तो v तेरा हो जाएगा 15/4। इसको डेसिमल में मत कर, ऐसे ही रहने दे, ठीक है। किया है ठीक है, बट मैग्निफिकेशन वगैरह के लिए अपन लोग डेसिमल में नहीं लेंगे उसको, और फ्रैक्शन में लेंगे।
किसी का v 15/4 नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए। नहीं 4/38 v बोल रहा हूँ बेटा मैं। v आया है आप लोगों का 15/4 सबका। आप लोग करते रहिए, मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप लोग प्लीज़ देखना मत, खुद का करते रहो बेटा। जिन लोगों का आ रहा है अमेजिंग का नहीं आ रहा है, खुद से पहले गलती ढूंढ लेना। किसी को सैंडविच रूल या फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन में इशू होता है? हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल, नहीं हाँ यस, तो देखो अगर कुछ ऐसा a/b डिवाइडेड बाय c, तो कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखना a/b डिवाइडेड बाय c लिख दिया, और डिवीजन साइन अगर है तो उसको मल्टीप्लिकेशन वाले से रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। अब यही अपॉन d भी रहता अगर, तो ये अपॉन d है तो ये d/c वैसा बन जाता, ठीक है। v नहीं बस एट इतना किलोमीटर अवे। आंसर आप लोगों का मैग्निफिकेशन 1/4 आ रहा है। एच डैश वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर आ रही होगी आप लोगों की। नहीं 1/4 आ रहा है। -v/u लिया है, u/v ले लिया तूने, दिखा पेन। हाँ तो पहली बात तो ये माइनस ऑफ v, सॉरी ये माइनस तेरा बाहर था, ये और ये कट जाएगा, अभी शायद ये और ये कटे तो 1/4 आ रहा है ना तेरा। अभी जाके समझा है मालूम पूरा? हाँ सही है, गुड। सर नेचर लिख लेना बेटा। आई होप अभी तक का समझा है आप लोगों को सब कुछ। अब m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच रहेगा, उससे आ जाएगा। क्या हो गया अगर m तेरा 1/4 आया था बेटा, एच डैश पता नहीं था, h तेरा 2 था, तो 1/4 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन 2, ये 2 वहाँ पे गया, तो 2/4 इज इक्वल टू एच डैश, देन 1/2 इज इक्वल टू एच डैश, h/h डैश लिखा गया। अब देखो गाइस, अब आ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर तुम लोग। अगर मैंने बोल दिया मेरा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है और थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो देखो इससे मुझे मैग्निफिकेशन मिल जाता है। रियल एंड इन्वर्टेड है मतलब नेगेटिव, और थ्राइस द साइज ऑफ 3, यानी मेरा वर्चुअल है बट हाफ द साइज है, तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल है पॉजिटिव, और हाफ द साइज मतलब 1/2। समझा ये चीज़ें? तो अब देखो, जैसे अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज, तो इससे क्या मिल रहा है? कॉनकेव मिरर से कुछ मतलब नहीं है, m मिल गया मुझे, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव, ट्वाइस द साइज तो 2, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u मिल गया आप लोगों को कितना है? -5। m और u के भरोसे तुम v निकाल सकते हो,
एम एस माइनस वी बाई यू से। यू और वी के बराबर तुम लोग एफ निकाल सकते हो। समझा ये चीज़ क्या हुई है? फट से क्वेश्चन नंबर 14 कर लोगे आप लोग। एक काम करो, 14 करने की जगह पे ना 15 कर लो। यहाँ का मैग्निफिकेशन तो मैंने बता दिया था, क्योंकि जब 15 कर लो आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्निफिकेशन सोच के सही लिखना बच्चा लोग प्लीज़। नहीं ना बेटा, ऑब्जेक्ट है पहले बात तो। माइनस और रियल में भी यहाँ पे मिरर्स में माइनस है, मैं तो कोई वजह से रियल वर्चुअल सोचना ही नहीं कि तेरा वी क्या रहेगा, यू क्या रहेगा। इसमें था क्या? सॉरी, हाँ दिखा रहा क्या? एफ मेरे साथ तो गलत है तेरा बेटे, माइनस 45 हाँ, हो सकता है सही हो। तो एफ ही निकालना था क्या बस? हाँ बस एफ ही, यस। मुझे पता नहीं सही है नहीं है, एक बार लोगों को हो जाने दे। देख के सही लग रहा है, पहले मैंने वो पॉजिटिव पढ़ लिया था तो मुझे लगा गलत हो गया। -3 ऐसे आ रहा है। बेटा उसने रियल बोला है ना बेटा, रियल में माइनस हो जाएगा और वर्चुअल में प्लस। कुछ गलत है तेरा आंसर। हाँ सर वही बोला मैं तुम्हें, उसी का कंफ्यूजन है तेरा कुछ गलत है आंसर। वही। मेरा 0.5 माइनस साइन, -45/2 आ रहा है। क्या गलती की है बेटा? ये देखो, ये तुम्हारा -v/u था, हाँ कर लो, वैसे मैं भी उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। -22.5 बेटर रहेगा। ये दोनों कट देंगे, नहीं भी कटे तो मेरा आ रहा है आया घर? गुड बेटा।
उसने 30 × 3 60 लिख दिया, वो वाली गलती है ना। चलिए एक बार के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको 18 करने के लिए दूंगा, 19 देख लो। एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10, चलो बताइए एफ पता है हमको, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव है सर, शुड बी प्लेस सो दैट द वर्चुअल इमेज इज 5 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, अब वर्चुअल बोला है तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, 5 टाइम्स बोला है तो +5 हो गया है। अब देखो मेरा m की वैल्यू होती है -v/u, मतलब 5 हो गया कितना -v/u, तो इम्प्लाइज 5u इज इक्वल टू -v या फिर v इज इक्वल टू -5u हो चुका है मेरा, ये एक रिलेशन आ गया, ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल चल रहा है। अब मैंने 1/f इज 1/v + 1/u लगाया, तो 1/-10 इज 1/v की जगह पे -5u लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1/u पे, तो माइनस साइन जो थी वो सबको ऊपर भेजा अगर मैंने, -1/10 इज -1/5u प्लस 1/u, अब इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो -1 + 5 द होल ओवर 5u हो जाएगा मेरा, -1/10 इज इक्वल टू 4/5u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -5u इज इक्वल टू 40, तो u इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। अब u पता चल गया है तो मेरा v हो जाएगा उसमें पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर, खत्म। वही मेरे को पूछा था शायद से, एट व्हाट डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर ही पूछा था उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछा था, u ही पूछा था। देख तेरा फोकल लेंथ तेरे को 10 दिया है, ये तो फुद्दू है, तेरे को बोला है कि इमेज वर्चुअल है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट का साइज है इसलिए +5 हो गया। रुक जा, उसके पहला वाला देना वाला मैं 19 18 देना वाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक है ठीक है। अब तूने ये फॉर्मूला लगाया -v/u, जिसकी वैल्यू 5 के बराबर तेरे को पता है, अब ये इधर भेजेगा तू, तो 5u इज इक्वल टू -v, तो -5u इज इक्वल टू v, हाँ तो ये एक रिलेशन बन गया तेरे लिए। अब 1/f इज 1/v + 1/u, उसके आगे का तेरे को ये पता था और ये u के टर्म्स पता था तेरे को, वैसा है, ठीक है। अब गाइस आप सॉरी, हाँ वो क्यों आया, v की जगह -5u डाला है, माइनस साइन को ऊपर भेजा फिर एलसीएम लिया। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बताया है, एक सेकेंड, कहाँ से बेटा, देखो ब्लैक वाली फर्स्ट इक्वेशन कहाँ तक मैंने समझा है, फॉर्मूला डाला है, f की वैल्यू -10 थी, v की वैल्यू -5u थी, यहाँ तक ठीक है बेटा, ये ना, रुक जाओ देख सकते मैं एक एक करके बताता हूँ, ये माइनस ऊपर गया, ये माइनस ऊपर गया, वहाँ तक इजी था, और ये आ गया तेरा, ये समझ आया। देखो अब मेरे को एलसीएम लेना पड़ा बेटा, यहाँ पे राइट साइड में ये 5u था, ये सिर्फ u था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 + 5/5u हो गया, उससे फिर आगे का सॉल्व हो जाएगा तेरे से। अब देखो गाइस, ये कीपिंग इन माइंड आपको 18th करना है, उसमें मैग्निफिकेशन आप लोगों को रियल दिया गया है, तो उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन क्या साइन रहेगी सोचना और फिर करना। ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएंगे, हाँ यस तो ये सही है। करेक्ट, बिल्कुल सही होता है। जो लोग ऑनलाइन है आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अर्चिशा कहते हैं इसका नाम क्या, रसिका, हाँ गाइस, यस सर। अर्चिशा, यस सर। तो -5 कट जाएगा बेटा, तो v = 5u हो रहा है वहाँ पे। ये क्वेश्चन खत्म, तो आप लोगों का मिरर खत्म अभी के लिए, और लेंस अब आप लोगों को फट समझ में आ जाएगा। चलता है बट मत कर, क्योंकि वहाँ पे 1/v -1/u होगा, तो वहाँ पे फिर उल्टा लिखेगा तो गलत हो जाएगा सब कुछ।
एक मिनट, यहाँ तक का सब कुछ सही है। ये क्या किया तूने? 1/u इज इक्वल्स टू, तेरा यू तो एक ही जगह पे है, तो वहीं पे रन दे इसको इधर की। और वैसे भी अगर एक सेकंड, ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना बेटा, ऐसे भी तो वैसे भी मत कर। अब इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5u है, बस ये u है, तेरा एलसीएम निकल गया, ये भी 5u, ये भी 5u, तो इससे आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, -5 आया, उसको -v से कट कर सकते हैं। हाँ हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा। मेरे को नहीं, वैसे तो माइनस तो आ नहीं सकता है वो, 50 आया मेरा भी, तो नहीं माइनस आ सकता है, बी माइनस ही आना चाहिए। कैसे? बी माइनस रहेगा ना, रियल इमेज है तो यू भी माइनस रहेगा और वी भी माइनस रहेगा इसमें। तो एक बार देखते रहो, मेरे को आइडिया नहीं बच्चा, देखते एक बार देखते हैं। देखो एफ है -10 मेरा, एम है -5, एम इज -v अपॉन यू, तो -5 इज इक्वल टू -v अपॉन यू, माइनस माइनस कटा तो 5u इज इक्वल टू v हो गया है मेरा। अब देखो 1/f इज़ 1/v प्लस 1/u, तो 1/-10 इज़ 1/5u प्लस 1/u, -1/10 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 1 + 5/5u आ रहा है, -1/10 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5u, -5u इज इक्वल टू 60, तो u की वैल्यू हो गई -12, ख़त्म। आपको u ही पूछा था, अगर v भी पूछता तो -60 आ गया था। आई थिंक ये बखई का आया था वो, सही हो। क्या गलती की ढूंढो बेटा अपनी। Okay. बढ़ाऊँ आगे? आई तो गुड गुड, वेरी गुड बेटा। -12 बेटा, u -12 है मेरा, v तेरा कितना था u? बेटा ये -1/10 इक्वल 6/5u है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो -5u इज इक्वल टू 60 अपॉन -5, +5 थोड़ी जगह हो, ये मनसा -12 था। अब गाइस लेंस पे आ जाइए। लेंस में भी कंसेप्ट एग्जैक्टली वो ही चल रहा है। लेफ्ट में तो नेगेटिव, राइट में तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। बस एक चीज़ समझ लो, अब लेंस के अंदर रियल वर्चुअल में ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। एक बार ध्यान दो बखाई एंड एवरीवन, देखो इसके अंदर देखो, अब लेंस के अंदर क्या होता है, लाइट घुस के रिफ्लेक्ट थोड़ी होती है, अंदर जाती है ना भाई। दूसरी कोई लाइट आई, वो भी रिफ्रैक्ट हो गई, कुछ ऐसी हुई, तो ये रियल एक्चुअल में जो मीट है वो राइट साइड में मीट हो सकता है। अपीयर टू मीट वाला कुछ, अगर ये ऐसा हो गया इमेज, अगर ये ऐसी कुछ आई एक और ये तो देश के बाद ऐसी निकल गई कुछ, तो ये दोनों यहाँ नहीं मिलेगा, तो आपको ये यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा वो कुछ, समझा। तो रियल इमेज इसमें राइट साइड में बनती है, वर्चुअल लेफ्ट साइड में बनती है। तो कभी बोलते हैं इट वॉज कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, मतलब रियल इमेज, तो इमेज डिस्टेंस में राइट साइड में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अब देखो तो लेंस का साइन कन्वेंशन अलग होगा। नहीं, लेंस का साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली वही है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सब कुछ वही है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा तो यू नेगेटिव, वैसे भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हो अगर तो एच पॉजिटिव, वो तो हमेशा वैसे ही रखते थे। अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है, रियल है तो इन्वर्टेड है, तो नीचे है तो एच डैश नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो एच डैश पॉजिटिव। इमेज वर्चुअल बनी है मतलब यहाँ पे, तो सोचना अब लेफ्ट में बन रही थी कि राइट में, तो यहाँ पे इमेज वर्चुअल है तो लेफ्ट में, तो इसलिए वी नेगेटिव हो गया है, रटना नहीं वो चीज़ों को। और यहाँ पे अगर रियल बन रही है तो राइट में, तो वी पॉजिटिव हो गया है। बस एक ही चीज़ रटना है, कॉनकेव वो मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव ही रहता है, और कॉन्वेक्स में भी मिरर हो या वो हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। बच्चों एम का तो जो पहले रूल था, पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, 1 से बड़ा तो इनलार्ज, 1 से छोटा तो डिमिनिश, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 तो सेम साइज, एग्जैक्टली ये वही है।
इसके सिवाय यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। आपको याद है, जैसे कॉन्केव मिरर में अपन लोग कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे अगर इमेज वहीं पे बन जाए, मतलब ऑब्जेक्ट वाज एट सी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के साथ होता है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये -40 है और ये +40 है, यानी नंबर वाइज अगर सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट एट 2f1 रहता है। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो पहले तो कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव रहेगा, और वो इसका आधा मतलब 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के आप लोगों के लिए चीज़ है। अगर मैंने बोल दिया कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम था, ठीक है, तो मतलब आपने ऑब्जेक्ट का रखा था 2f1 पे रखा हुआ था। या अगर ऐसा बोल दिया मैंने कि एट सी यानी 2f1 रखा है, तो इमेज कितना दूर बनेगी, तो -40 पे रखा तो वो +40 पे बन जाएगी। देखिए 2f1 है ना, तो ये f1 तेरा उसका बीच में रहेगा तो वो 20 हो जाएगी। अब वो पॉजिटिव साइन इसलिए कि कॉन्वेक्स लेंस है वो। ठीक है, हाँ मालूम, इसका माइनस प्लस नहीं वो रटने का है, वो रटने का है। v का, v राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, खत्म, और कुछ नहीं समझना पड़ता। सब में कोई एक नया अननोन बॉडी भी आ गया जिसके अंदर से लाइट जा रही है, तो भी मैं तेरे को तब से वही समझा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग रटो मत, तुम यही ध्यान रखो, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। तुमको ये समझना पड़ेगा किसका रियल लेफ्ट में जाता है, किसका रियल राइट में जाता है, वो रटने वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ तक है, ठीक है, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो एक ही याद रखने का है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला अपने को मिरर फॉर्मूला जहाँ था वैसा ही है, बस यहाँ पे 1/f इज 1/v माइनस 1/u हो जाता है। मिरर में प्लस आता था, मैग्निफिकेशन ये h'/h ही है, बट यहाँ पे -v/u नहीं, अब +v/u हो रही है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो अब चलो एक आधा इसके क्वेश्चन वैसा देखते हैं पैटर्न का। अब देखो जैसे कि ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो ऑब्जेक्ट का साइज भी देखता हूँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। ठीक है, तो देखो पहले तो ये h कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज है तो पॉजिटिव नेगेटिव, प्लेस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर भी है, जो भी है कॉन्केव लेंस, पहले तो u है वो तो -20 रहेगा। अब कॉन्केव लेंस है तो मेरा f हो जाएगा -20। आपको u पता है, f पता है, आप v निकाल लोगे। आपको u पता है, v पता है, आप m निकाल लोगे। आपको m मिल गया तो नेचर निकाल दोगे। आपको m पता है, h पता है, तो आप h' निकाल लोगे। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तो अब देखो मैं आप लोगों को जो जो क्वेश्चन बता, हाँ एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ये, और इमेज स्क्रीन पे बन रही है, स्क्रीन पे बन रही है तब रियल, अब लेंसेज में रियल इमेज राइट साइड में जा रही थी तो आपका v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप लोगों को u पता है, v पता है, तो आप f बता सकते हो, साथ ही साथ में आप लोग m बता सकते हो। ठीक है ना, चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों की दोनों करोगे। बेटा अगर तेरा कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती थी, तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा वो। कोई कौन से वाले की बात कर रहा था? अच्छा नहीं, अच्छा वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है ना, क्योंकि उसमें बताया गया तेरा रियल इमेज है तो कॉन्वेक्स, तो इसमें रियल इमेज राइट साइड में तो +90 हो जाएगी भाई वो। मालू जी समझ रहा है?
गाइस मैं एक सेकंड रेस्ट रूम से आ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बातें मत करना, खुद का सॉल्व करना। बेटा एक जो गलती मैंने दो लोगों के इसमें देख ली अभी, वो एक बार देखो 7th वाले में ना, ये देखो तुम लोगों का u तुमको पता है -20 है, तुम्हारा f -20 है। अब देखो 1/f इज 1/v -1/u जो रहता है उसमें 1/-20 इज 1/v -1/-20 तो माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20 है। अब वो प्लस 1/20 वहाँ जाके -1/20 हो जाएगा, ठीक है। समझा कर लीजिए। मैं कोई बार रेस्टरूम जान दो भाई प्लीज। -1/10 टू 1/1 जो भी है वो ज़्यादा v, फिर वो माइनस किसका, इसी का, ये 8 थी ना जो मैं कह रहा था। हाँ तो देखो ये हो गया मेरा -1/20 -1/20 इज इक्वल टू 1/v -2/20 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू होगी -10। अब मेरा मैग्निफिकेशन है v अपॉन u, तो वो जाएगा -10 अपॉन -20, तो 1/2 के बराबर आ गया। हाँ अब पॉजिटिव अगर है तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1/2 या 0.5 है तो वो हो जाएगा डिमिनिश्ड, ठीक है गाइस ये। हाँ 1/2 मतलब 0.5 तो 1 से छोटा हो रहा ना बेटा। अब गाइस देखो इसके अंदर ना आप लोगों को आगे वो कभी कभी कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस की जगह पे डाइवर्जिंग लेंस बोल देता है और कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे कॉन्वर्जिंग लेंस बोल देता है। तो वो उन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होने का है अपने को।
अब देखो गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएगा पहले आप लोग। गाइस देखो अभी क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का मतलब क्या हो जाता है ना, एक स्केल है जो 1 मीटर लॉन्ग है। अब 1 सेंटीमीटर दूर पे इसकी रीडिंग्स आती है, मान लो ये 0 रीडिंग है, ये 1 रीडिंग है, 2 रीडिंग, ऐसे करते 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 ये 100 रीडिंग है। उस पर अगर मैंने बोल दिया मैंने लेंस रखा है मेरा 72 वाले रीडिंग पे, चलो ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखा है 20 वाले रीडिंग पे, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ था? ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 52। अब वो u है इसलिए -52 हो जाएगा। मैंने बोल दिया मेरी स्क्रीन यहाँ पे इमेज कैप्चर हुई वो था 80 पे फॉर एग्जांपल, तो अब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये v हो जाएगा मेरा +8। समझे चीज़ क्या हुआ है? पक्का? वो दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर लो। आप अगर u और v निकाल रहे हो, थोड़ा ध्यान दे रहे हो। अच्छा एक समझा, पहले 8 वाला देख ले भाई तू। 8 का मेरा ये सोल्यूशन दिया हुआ है। सेवेंथ वाला मैं गलती स्किप कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, हाँ सही था, बचा हुआ तेरा। अच्छा तूने 8 क्यों नहीं किया अभी तक है? कर तू 8, तब तक मैं 7th को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बेटा? रुक जाओ। हाँ बेटा, मेरा फोकल लेंथ इसमें 30 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, और उसका मैग्नीफिकेशन निकाल रहा हूँ अगर मैं, -2 आया है, जिस कारण से रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है क्या? ओए मालू, हाँ हाँ सही है। पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल इरेक्ट, और 1 से छोटा है, 0.5 में 1 से छोटा है तो डिमिनिश। एक समझा 21 इससे देख लेना। तो वो समझ रहा है क्या? हाँ छाप मत मालू क्या? हाँ डेटा निकालना सिखाऊं या दिखाऊं? सिखाऊं ना, एक बार एक मालू का हो जान दे एक बार, फिर अपन करते। 20, हाँ वही बोल रहा हूँ, मालू का भी हो जान दो पहले अटेम्प्ट। तुम ड्राइंग बनाओ बेटा, बिना ड्राइंग के नहीं समझेगा, ड्राइंग बनाओगे तभी दिखेगी चीज़ें। उसका सेकेंड पार्ट एक बार छोड़ देना, ठीक है ना? ये ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज वाला, ये वाला पार्ट छोड़ दो अभी का। पहले बस आप लोग उससे फोकल लेंथ निकाल दो मुझे। v -10 आ रहा है बेटा, -1/20 -1/20 = 1/v आएगा। एक और -1/20 आएगा। ला लेके आ काट मत, मेरे पास दिखा तूने क्या गलती क्या है। उसको इस तो साइड ये भेजा मैंने। तो कहाँ गया? ये तो यहाँ का यहीं पर रहेगा ना, ये वहाँ का वहीं पे ही है, और ये एक और लेके आएगा तो -1/20 हुआ। हाँ तो ये दोनों ऐड होते क्या रे? ये -2/20 रहेगा ना,
हाँ वो मैंने काट दिया फिर। तूने दोनों को भी ऐड करके 40 लिख दिया था उसको। अच्छा -1/10 तो v की वैल्यू -10 हो रही है। लो अब फट से पहले क्वेश्चन नंबर ये कर 22। वाइट की 90 पे प्लेस जी अपना 90 सर एक बार हो गया सर। मैं उसका डेटा नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये देखना है तुम देख लो एक बार के लिए, मैं उसका डेटा नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा स्क्रीन रखा हुआ था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बता दिया है, इमेज डिस्टेंस बता दिया है। अब वो सोचे तुम लोग करो, सिंपल क्वेश्चन है यार, तुमको उसमें और क्या समझाऊंगा मैं। सर एक मिनट जा रहा का 8 कहाँ है? अरे 21 करना है। नहीं पहले 21 करो, पहले 21 करो। अब वो कंसेप्ट एक ही है, पहले 21 करो। तुम लोग डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। हाँ बोल रहा का एक बार और डायग्राम दिखाओ ना। 21 में 20 है। हटाओ बेटा वैसे का। हाँ सर। सर वो वाला सेकंड ट्राई कर। अब तेरे को एफ पता है, वो नया यू उसने दिया हुआ है, बी निकालना। हाँ बेटा हाँ, क्या नहीं समझ में जाता उसमें? तुमने डायग्राम बनाया, कहाँ है लिखा? लेके आ मेरे पास, रुक। +90 -90 कुछ नहीं था, 90 रहता है स्केल पे। तू ध्यान ही नहीं देता मालूम, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तेरा नहीं, तेरा प्रॉब्लम वो है। तेरे को जब मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया था तू वो सॉल्व कर रहा था जब मैं समझा रहा था तुम्हारे को। हाँ यहाँ पे मैंने कहीं पे भी V80 लिखा है क्या? क्या लिखा है मैंने V? कहाँ से लाया हूँ मैं वो? कैसे क्यों माइनस किया मैंने? तो वहां पे तू 90 कैसे बोल रहा है मेरे को? डायग्राम बनाया तूने? मैं 4 बार बोल चुका डायग्राम बनाओ। तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, लेंस यहाँ पे है, तो इसके बीच का क्या रहेगा? वो लेंस बना यहाँ पे, पहले ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, स्क्रीन बना यहाँ पे रखी हुई स्क्रीन, ये 100 है, 90 सेंटीमीटर स्क्रीन थी ना, तो कहाँ है 90 लिखा हुआ? हाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ, जहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन बनाओ, जहाँ पे लेंस यहाँ पे लेंस बनाओ, और यू और वी उससे ढूंढो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तुमको जब पढ़ाते तुम ध्यान नहीं देते हो क्या? और 4 बार बोल रहा हूँ डायग्राम देखो मैंने जो बनाया है उससे देख के बनाओ। मालू का समझ में नहीं आता, उसको बोल रहे तो क्यों नहीं सुन रहा है? वो शॉर्ट क्वेश्चन है तुम्हारा वो। नहीं 60 कैसे होगा? अच्छा तू आखिरी वाले का आंसर बोल रहा है, क्या का आंसर बोल रहा है? वो ऑल्सो पॉइंट वाले का आंसर नहीं बताना को, हो सकता है 60 हो, उसका मेरे को पता नहीं है। तुम लोग ये लास्ट पार्ट नहीं करना है, बस पहले मुझे एफ निकाल के दोगे। 20 सही है। +20 है एफ। हाँ बस मुझे फोकल लेंथ ला के एक बार रुक जाओ, फिर मैं आगे का समझाऊंगा तुम लोगों को। +20 आएगा। नहीं तूने क्या लिखा, किया क्या दिखा है मुझे? तूने कुछ गलत किया है। -1 + 1 तो 0 होता है बेटा। वो v है ना बेटा, लेके आ मालूम क्या गलती कर देगा।
तेरा आया क्या? हाँ, अरे अरे माइनस कैसे हो गया? जब पलटेगा तो पॉजिटिव रहेगा। रेसिप्रोकल में साइन थोड़ी चेंज होती, तूने कितनी बार रेसिप्रोकल किया हुआ होगा। ये देखिए -1/10, ये रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव थोड़ी किया इसको अपन ने, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। अब सुनो, अब तुमको फोकल लेंथ पता है, तुमको ये पता है, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट में 30 सेंटीमीटर वाले मार्क पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 नहीं है। अब u तुम्हारा हो जाएगा -20, ठीक है ना। अब देखो ये 30 पे रखा हुआ है, तुमको u पता है, तुमने जैसा बता दिया -20 है, तुमको f पता है कितना तुम्हारा 20 था। अब देखो ऑब्जेक्ट होता है f1, ठीक है, तो इमेज आप लोगों की इन्फिनिटी में बनती है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, ख़त्म। अब यही अगर मान लो आप लोगों का ऑब्जेक्ट बोलता है -15 पे है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 15 नहीं -25 पे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का v आ जाता मान लो +8, मतलब क्या है इसका मतलब, इमेज डिस्टेंस 8 है, तो आपको स्क्रीन कौन से मार्क पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ से 8 दूर, मतलब आपको 58 पे रखना पड़ेगा। समझा चीज़ क्या हुई है? अब देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट f रख दिया गया है, सॉरी पॉजिटिव है, एट f रख दिया गया है, तो उस कारण से आप लोग जब मैथमेटिकली भी करोगे तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ ये -20, ये ऐसा रहेगा, ये कट जाएगा, तो 1/20 इज 1/v प्लस 1/20, उधर भेजे 1/20 माइनस 1/20 इज 1/v, तो इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 1/v। अब वो गलती नहीं करना कि v की वैल्यू 0 हो गई है, 1/v की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। समझा चीज़ क्या हुआ है? ख़त्म यहाँ पे ये वाला नहीं, हाँ एक डायरेक्टली लिखना पड़ता है वैसे, वो तो मैं तुमको मैथमेटिक्स दिखा दिया है, ठीक है। इनफैक्ट तुम लोग अगर देखोगे ना, तुम लोगों को ये क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। क्यों कुछ भी सॉल्व नहीं करना था? तो अब तुम देखो, तुमने ये जो सब कुछ लगाया है, फार्मूला, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर। ये देखो, पहले तुम्हारा ऑब्जेक्ट था 10 पे, ये लेंस है 50 पे, इमेज है 90 पे, तुमको दिख रहा है जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज है, तो ये 2f हो गया लेंथ, याद है तुमको पता था एट 2f1 वाला, तो उससे डायरेक्टली तुम f की वैल्यू 20 बोल देते थे। फिर वो बोल रहा है अगर f 20 है मतलब ये 30 के ऊपर आ रहा है और वहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब f भी 20 u भी 20 अपना, तो इमेज इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो गाइस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार मन में पढ़ो, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर v की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? बेटा 1/v अगर 0 है, ठीक है, तो 0 को 0/1 मान ले फॉर एग्जांपल अभी के लिए, या 0/10 मान ले, जो मानना है। अब तू पलटाएगी तो v की वैल्यू 1/0 या 10/0 या 1 करोड़/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी हो जाता है वो, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड कितना है या इंफिनिटी? इन्फिनिटी लिखना, ओके क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में आता ना। एक है, तू कौन से की बात कर रही है? 30 वाले के मार्क पे शिफ्ट किया था बेटा। एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 18 अपने मन में पढ़ लो प्लीज। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड्स में। इसमें क्या दिया गया है, एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया कॉन्वेक्स लेंस के साथ, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, उससे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस वगैरह निकाला, ठीक है। ये सब सही है सिवाय एक के, उसने बोला वो तो छोड़ो, पहले ये डेटा देख के बताओ फोकल लेंथ कितना है। तो बेटा ऐसा समय पे सबसे पहले ढूंढना कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन में सेम हो रहा है, ठीक है ना। नहीं वैसा नहीं, एक ही, ठीक है, यहाँ पे सेम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट एट 2f1 होगा तो इमेज एट 2f2 वाला सीन हो रहा होगा मेरा। तो अगर 2f1 की वैल्यू 40 अगर हो रही है मेरी, तो f फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरी। तो ये पहला हो गया मेरा, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर नहीं शरा तो ये u ये v उससे f निकालना, 1/f 1/v प्लस 1/u टाइप वाला, बट गलती से ये ना हो जाए
वही गलत निकल जाए, इसलिए को 2 चेक करना पड़ जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं तेरे को। हाँ अगर ये वाला लिए फर्स्ट वाला तो भी 1/f, हाँ यस करके दिखाऊँ, नहीं, ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो, अब बोला है एक आप लोगों का इसमें ऑब्जर्वेशन गलत है, तो अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं, सर ये और ये से एफ निकाल लेते हैं, कुछ आंसर आएगा, अगर सही यही आया तो ठीक है, ये भी इससे निकाल दे ठीक है, आया तो, नहीं तो नहीं वैसा, बट उसमें तो महीने निकल जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ना लेंस के इसमें का, कॉन्वेक्स लेंस का आपको रे डायग्राम्स अगर पता है तो कोई पता चलेगा, ये 2f1, ये f1, ये o, अगर f1 और o के बीच में रखते हो तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, तो u भी तब नेगेटिव रहता है और v भी नेगेटिव रहता है। तो अगर आप लास्ट वाला ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन आप लोगों का फोकल लेंथ था 20, ठीक है, तो अगर मान लो इसमें ये 20 सेंटीमीटर दूर पर था तुम्हारा फोकस, तुमने 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा है ऑब्जेक्ट, मतलब बिटवीन f1 एंड o हो गया है, तो इमेज लेफ्ट साइड में बनने वाली थी, बट इसमें तो पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है, ठीक है, समझा आप लोगों को, मतलब उसके ऐसे इमेज यहाँ बन रही है, तो ये हो गया है गलत। समझे चीज़ क्या हुई है? सो गाइस यहाँ पे मेरे साइड से मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल होता है ख़त्म। मेरा सजेशन ये है, एक तो आपको ये दोनों करना ही है पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है, वो करने के पहले गलती से किसी को यही याद नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो इमेज यहाँ बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि इशू आएगा। या फिर कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। सर अगर आप लोग को उतना लॉजिक लगाना नहीं है तो एटलीस्ट अगर रटा हुआ है कि हाँ कॉनकेव मिरर, ऐसे मिरर्स के अंदर वर्चुअल डायरेक्ट बन रहा था राइट में, तो वो कब वो आप रे डायग्राम से इमेजिन करके सोच पा रहे हो, और लेंस में लेफ्ट साइड में बन रहा था, ये सब चीज़ें, तो इसलिए आप लोगों का रे डायग्राम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो वो एक बार करो, और फिर ये दोनों की दोनों जो है वो कर लो। हाँ टाइम लगेगा, मैं नहीं हो रहा अब भी कर, तुम्हारा मंडे को का पेपर है, कोई बात नहीं। तुम लोग अगर ये बुक स्कूल लेके जाओगे, तुमको बीच में 5 मिनट तो मिलते ही होंगे रैंडम, जब तुमको पढ़ा रहे हैं, टीचर को लिखवा रही है, टीचर कहीं बाहर चली गई है, तुम मस्ती करने की जगह पर अगर ये कर लोगे, मैं 2 से 3 दिन में पूरे दोनों के दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।